सत्याग्रह हो रहा है, उस सत्याग्रह का नाम क्या है? तो अब आ जाएगा आपके चंपारण सत्याग्रह। अब प्यारों, इस चंपारण सत्याग्रह का सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया जाता है समय क्या है। तो समय क्या बताएंगे? समय बताएंगे 1917। अब आपसे इसमें और प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्या ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, महात्मा गांधी को, गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया? प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है? गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया, किसने दिया? गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया। कौन इनवाइट कर रहा है गांधी जी को, आओ? तो नाम क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा यहां पर राजकुमार शुक्ल जी का। क्यों बुला रहे हैं राजकुमार शुक्ल जी? क्या काम पड़ गया इनको? क्या काम पड़ गया है? यहां चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था? यहां क्यों बुलाया जा रहा है? और यहां बुलाने का जो मेन कारण होगा, वो कारण क्या होगा? यारो, यहां पर तीन कठिया पद्धति चल रही है और उस तीन कठिया पद्धति के विरोध के अंदर गांधी जी को बुलाया जा रहा है। अब आप कहोगे सर, ये तीन कठिया पद्धति क्या होती है? किसको कहा जाता है तीन कठिया पद्धति? तो लिख देते हैं यहां पर पहले तो, तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध ये आंदोलन हो रहा है। ये तीन कठिया पद्धति क्या है? अंग्रेजों ने कह दिया, देखो तुम्हारे पास में जो जमीन है ना, उस जमीन के 3/20 भाग पर तुमको नील की खेती करनी ही करनी होगी। और मजबूर किया जा रहा है किसानों को कि तुम्हें 3/20 भाग पर नील की खेती करनी, यानी तुम्हारे जमीन के 20 भाग कर दो और 20 में से 3 भाग जो होंगे, उस 3 भाग के ऊपर तुमको क्या करना होगा? 3 भाग पर तुमको नील की खेती करनी ही होगी, ये तुम्हारे लिए जरूरी होगी। तो तीन कठिया पद्धति क्या है? तो अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों को, चंपारण के किसानों को अपनी भूमि के, अपनी भूमि के 3/20 भाग पर, 3/20 भाग पर नील की खेती करने हेतु, नील की खेती करने हेतु बाध्य किया या मजबूर किया। तुमको नील की खेती करनी करनी और करनी ही पड़ेगी। ये कौन सी बात हुई भाई? खेत मेरा, मेरी मर्जी हो तो मैं खेत करूं, नहीं करूं मेरी इच्छा। अच्छा, आप कहोगे कि सर ये किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? कर लेते थे, कर लेते थे, ये मना क्यों कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, नील की खेती करने से क्या क्या समस्या आने वाली है। तो आओ प्यारों, इस नील की खेती में क्या क्या समस्या आने वाली है, इस नील की खेती की समस्या के बारे में बात कर देता हूं। नील की खेती से आने वाली समस्याएं, कौन कौन सी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो रही है? सबसे पहले तो यूं कहा जाता है कि नील एक ऐसा पौधा है जो आप जमीन के अंदर लगाओगे ना, तो जमीन में लगाने के बाद आपका पूरा का पूरा खेत जो है, वो खेत क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। और अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा भैया आपके खेत के क्या करने होंगे? आपको 20 भाग करने होंगे। कितने भाग करने होंगे? 20 भाग करने होंगे। और इस 20 भाग में से इस 3 भाग के अंदर आपको क्या करना है? इस 3 भाग के अंदर आपको नील की खेती करनी है। यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको नील की खेती करनी, इस क्षेत्र के अंदर, इस एरिया के अंदर ये नील की खेती करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे खेत की कीमत, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी खेत की कीमत 1 लाख रुपया बीघा है, ठीक है? और मैं उसके अंदर फसल उगा रहा हूं नील की, और मेरा खेत बंजर हो रहा है, लेकिन मुझे उस नील के 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो बताओ मुझे खेती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? खेती करनी चाहिए, क्योंकि 4 लाख के अंदर मैं और दूसरी जमीन भी तो ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं?
1 लाख की वो जमीन खराब हुई, चलो मैं कोई और जमीन ले लूंगा, और जगह पर जमीन ले लूंगा और वहां मेरा घर बना लूंगा, या मैं किसी और काम के अंदर ले लूंगा। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे हैं, कीमत भी बहुत कम दे रहे हैं। अंग्रेज कीमत भी बहुत कम दे रहे हैं। तो एक समस्या, पहली समस्या क्या आ रही है, पहली समस्या होती है कि नील की खेती करने से जो भूमि है वो भूमि क्या हो रही है, पूरी की पूरी बंजर हो रही है। दूसरा, इसकी जो कीमत थी वो कीमत क्या थी, कीमत बहुत ज्यादा कम थी। अब अंग्रेज तो अपने फायदे के लिए उगवा रहे हैं और कीमत दे रहे हैं बहुत कम, और मेहनत लग रही बहुत ज्यादा। अब मेहनत ज्यादा क्यों लग रही है, क्योंकि नील के पौधे के अंदर जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां, वो पत्ती काम आती है। अच्छा, एक और प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से, और बताइएगा आप अपने हिसाब से मुझे जवाब। आप लोगों ने असम के अंदर चाय के बागान देखे होंगे, हो सकता है आप में से कई सारे असम के हो, असम के आसपास हो, या अगर असम गए हुए हो, और कोई मेरे जैसा हो जो असम नहीं गया हुआ हो, तो टीवी के अंदर तो हम लोगों ने असम देखे होंगे। और असम देखे होंगे तो ऐसे में वहां पर औरतों के सर पर एक टोकरी बंधी हुई पीछे, पट्टा, और फिर औरतें क्या करें, एक एक पत्ता तोड़कर डालती है। क्या आपने नील के बगीचों के अंदर कभी किसी आदमी को पत्ते तोड़ते हुए देखा होगा, नहीं देखा ना। कारण क्या है, उसका कारण है आपका और मेरा व्यवहार। अब आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो घर से दूर रूम रेंट पे लेकर, किराया रूम लेके रहते होंगे, और वहां पर अपना खाना पीना भी क्या करते होंगे, खुद बना रहे होंगे, और खाना पीना खुद बनाते हैं। अब लड़कियां धनिया जब सब्जी के अंदर डालती है, तो लड़कियां धनिया कैसे तोड़ती है, ऐसे एक एक पत्ता अलग करती है। और आप और हम धनिया अगर सब्जी के अंदर डालना होता है, तो हम कैसे डालते हैं, वो धनिया पकड़ते हैं, उसके ऊपर वाला जो भाग है डंठल, उसको ली, उसको तोड़ा, फिर उसको टक 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 किया, टक 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 काटा, और पूरा का पूरा धनिया क्या किया, सब्जी के अंदर। एक एक पत्ता कब तोड़े भाई, एक एक पत्ता तोड़ेंगे तब तक तो हम चले जाएंगे। और लड़कियां क्या करती, एक एक पत्ता उसका काटती है। तो अगर पेड़ उखाड़ना हो तो लड़कों को बुला लो, लेकिन यहाँ पेड़ उखाड़ना नहीं है, यहाँ पर क्या करता है, पत्ते तोड़ने हैं। ठीक वही काम यहां पर भी, जो मेहनत है, वो मेहनत क्या हो रही है इसके अंदर, मेहनत लग रही है बहुत अधिक प्यारों। यहां पर मेहनत क्या है, मेहनत भी लग रही है बहुत अधिक। अब चारों तरफ से देखो किसानों का लॉस ही लॉस हो रहा है ना, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही है, जमीन भी बंजर हो रही है, और उसके बदले में मिल भी कुछ नहीं रहा है, कीमत भी क्या है उसकी, बहुत कम है। तो ऐसे में उन्होंने कहा ना भाई, अब हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा, हम तो क्या करेंगे, अब आंदोलन करेंगे ही करेंगे, है ना, आंदोलन करेंगे करेंगे। आंदोलन हो रहा है, महात्मा गांधी भी यहाँ पर आ गए, गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह हुआ। अब पहला विश्व युद्ध चल रहा है ना, ये टाइमिंग कौन सा चल रहा है, पहला विश्व युद्ध, और गांधी जी किसकी हेल्प कर रहे हैं, अंग्रेजों की हेल्प कर रहे हैं। तो अब अंग्रेजों ने गांधी जी की बात को मान लिया, और नील के बागानों ने चंपारण सत्याग्रह के बाद 25% जमीनें थी उनको किसानों को वापस दे दी कि लो तुम रखो, हम नहीं रखेंगे। और नील के बागान मालिकों ने मालिकों ने चंपारण सत्याग्रह के बाद, चंपारण सत्याग्रह के बाद 25% भूमि किसानों को दे दी, किसानों को दे दी। यानी गांधी जी यहां पर क्या हो गए, सफल हो गए। गांधी जी का ये आंदोलन क्या हुआ, सफल हुआ। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, गांधी जी आप तो कोई साधारण आत्मा नहीं हो, आप तो क्या हो, आप तो महात्मा हो। आप कौन हो, आप तो महात्मा हो। तो गांधी जी को एक उपाधि दी जा रही है, और कौन सी उपाधि दी जा रही है, महात्मा की उपाधि दी जा रही है। और महात्मा का टाइटल कौन दे रहा है, तो महात्मा का टाइटल दे रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्यारों, एक प्रश्न फिर बन जाता है आपके, और प्रश्न क्या बन जाता है, प्रश्न बन जाता है चंपारण आंदोलन की, चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद, सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, टैगोर ने गांधी जी को
कौन सी उपाधि? वो गांधी जी को महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि प्रदान की। आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो। आप तो कैसी आत्मा हो? आप तो महान आत्मा हो। आप महा आत्मा हो। अब एक बात और सुनो। अब प्यारो हम लोग बात करें, है ना? मैं दूसरों के बच्चों को तो खूब पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में जो मेरा बेटा है वो पढ़ नहीं रहा। लोग मुझे क्या कहेंगे? औरों के बेटे के मत सुधार, पहले घर में देख। अब गांधी जी बाहर तो सब जगह सफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी है कहाँ के? गुजरात के ना। और गुजरात के अंदर मामला गड़बड़ घोटाला चल रहा है। क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है? तो अब महात्मा गांधी को भेज देते हैं गुजरात के अंदर, जाओ पहले अपना घर का तो सुधारो। और महात्मा गांधी को गुजरात वाले कह रहे हैं पहले अपने घर में आओ। अपने घर के अंदर तो तमाशे हो रहे हैं, आप वहां कहाँ कहाँ बाहर घूम रहे हो।